उस दिन भी पार्लियामेंट सुरक्षित नहीं है तो कौन है जिम्मेदार इसके लिए? अमित शाह जी ही होम मिनिस्टर है ना, तो उनकी आज क्या जय जयकार होनी चाहिए या इस्तीफा मांगा जाना चाहिए, ये है। आखिरी बात ये, अमित शाह जी को क्या इस्तीफा नहीं देना चाहिए कि वहाँ पे किस प्रकार के इनकॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं जो जिन्होंने इस प्रकार की जो एक स्मोक कैंडल है या स्मोक बॉम्ब भी कहा जाए उसे, वो लेके अंदर कैसे चली गई? पार्लियामेंट के अंदर जाने से पहले तो कई जगह फ्रिस्किंग होती है, मेटल डिटेक्टिंग उससे गुजरना पड़ता है। एक 2001 में पार्लियामेंट के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ था कि हमारे देश के कितने वीर जवान शहीद हुए थे उसको इन पार्लियामेंट को बचाने के लिए। प्रधानमंत्री कौन है, स्पीकर साहब कौन है, और खास तौर पे होम मिनिस्टर साहब इस देश के कौन है, जो 13 दिसंबर वाले दिन भी, जो आज उसकी एक एनिवर्सरी भी है, उस दिन भी पार्लियामेंट सुरक्षित नहीं है तो कौन है जिम्मेदार इसके लिए? अमित शाह जी ही होम मिनिस्टर है ना, तो उनकी आज क्या जय जयकार होनी चाहिए या इस्तीफा मांगा जाना चाहिए, ये है। अब महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है सबसे पहले कि पार्लियामेंट के अंदर जाने के कोई प्राइवेट व्यक्ति जाता है तो उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से पास बनवाना पड़ता है, एक रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब उसका बैकग्राउंड जान अपने किसी मित्र और क्लोज सहयोगी जो होता है सिर्फ उसी को अंदर ले जाने का पास देते हैं, ये प्रावधान है पास बनाने से पहले। ये एमपी क्या सर्टिफाई करते हैं कि ये व्यक्ति को मैं अच्छे से जानता हूँ, ये विश्वसनीय आदमी है मेरा, और ये पार्लियामेंट में जाके कोई ऐसा गड़बड़ करने की संभावना नहीं है, और ये मेरा बहुत ही विश्वास पात्र व्यक्ति है, इसलिए मैं इसको पास बना के देता हूँ। तो उस एमपी को अभी तक एनआईए को अरेस्ट नहीं कर लेना चाहिए। बीजेपी के एमपी है, उनका नाम प्रताप सिन्हा बताया जा रहा है। ये आप मुझे बता रहे हो, मैं तो आपको तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि बीजेपी के एमपी हैं या कोई और भी। दो लोग गए थे, सागर मिश्रा नाम है। जो भी व्यक्ति हैं ये इन एमपी साहब के बहुत ही क्लोज व्यक्ति हैं, और क्लोज व्यक्ति हैं तो इन्हीं एमपी साहब के ऊपर सबसे पहला शक जाएगा कि उन्होंने ही अपने विश्वास पात्र व्यक्तियों को अंदर भेजा। क्या करने के लिए? ये एनआईए की इन्वेस्टिगेशन में पता लगना चाहिए। देश की सुरक्षा के ऊपर बहुत बड़ा हमला है। क्या बीजेपी का सांसद कुछ बहुत बड़ा करवाने वाला था सदन के भीतर, जहाँ पर सारे सांसद मौजूद थे, सदन की कार्रवाई चल रही थी? करवा तो दिया, मैंने वो तस्वीरें देखी हैं, मुझे वहाँ पे जो अगर वो सही तस्वीरें हैं तो पार्लियामेंट के अंदर धुआं हरे रंग का धुआं हो रहा था, तो ये करवा तो दिया। इसके बाद क्या होना था? मतलब कोई व्यक्ति इतनी बड़ी जो एक्सप्लोजिव वस्तु है, जो खतरनाक वस्तु है, वो लेके पार्लियामेंट के अंदर, पहला तो एमपी साहब ने उसको ये सुरक्षा को उनको भेजने के लिए ये उनको पास दिलवाया कि ये मेरे विश्वास पात्र लोग हैं, इनको अंदर जाने दिया जाए। फिर दूसरी बात ये, अमित शाह जी को क्या इस्तीफा नहीं देना चाहिए कि वहाँ पे किस प्रकार के इनकॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं जो जिन्होंने इस प्रकार की जो एक स्मोक कैंडल है या स्मोक बॉम्ब भी कहा जाए उसे, वो लेके अंदर कैसे चली गई? पार्लियामेंट के अंदर जाने से पहले तो कई जगह फ्रिस्किंग होती है, मेटल डिटेक्टिंग उससे गुजरना पड़ता है। एक महिलाओं की भी और पुरुषों की भी इतनी जबरदस्त फ्रिस्किंग होती है, तो ये इंटरनल जॉब है, ये सबोटाज है। कुछ लोगों ने मिलकर साजिश करके ये घटना कराई है, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब जो है आप ये बात बता रहे हो, तो सबसे पहले उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी आप बता रहे हो बीजेपी के हैं, उनको अरेस्ट हो जाना चाहिए था अब तक, और उनसे पूछताछ करके इस सारी कॉन्स्पिरेसी को अनर्थ करना चाहिए था कि बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये घटना क्यों घटित कर। लेकिन जो नाम सामने आ रहा है कि जो एक्यूज्ड है महाराष्ट्र के लातूर का है, उसका नाम जो है कि सागर है, और नीलम जो है हरियाणा के हिसाब रहने वाली है। इन लोगों का कहना था कि सरकार नौकरी नहीं दे रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, और कांग्रेस से कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। कि मैं कह तो रहा हूँ कि ये सब बातें बिल्कुल गलत हैं और ये आपराधिक कार्य है। इसको कोई भी और जो एक इन्वेस्टिगेशन होती है, और मैं एक लॉयर हूँ और इस बात को मैं साफ तौर पर बता रहा हूँ, सबसे पहला अरेस्ट इसमें उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का होना चाहिए था। ये मुद्दे हैं और ये मुद्दों को भटकाने के लिए मुझे ऐसा लगता है ये घटना घटित हुई है। लेकिन वो भी छोटी बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि पार्लियामेंट की सुरक्षा कवच किसने भेदा और कैसे भेदा, और उसके रिस्पॉन्सिबल लोग कौन है,
वो अब तक अरेस्ट क्यों नहीं है, अभी तक किसी का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ, अभी तक होम मिनिस्टर साहब कैसे उसी अपनी चेयर पे बैठे हुए हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके बाद ढूंढा जाएगा कि किस व्यक्ति ने किया, क्या साजिश थी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, ये लोगों को अंदर घुसवाने के पीछे क्या साजिश कर रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये बात की बात है। जो एक्यूज्ड है सागर शर्मा नाम उसका, अगर कहीं साहिल खान होता, अब्दुल होता, रहीम होता, कुछ और होता, तो तब क्या होता, तब भी क्या हो गया होता, क्या जो कि कल्पना कर सकते हैं। तब भी पास तो बीजेपी के व्यक्ति ने बनाया होता ना। नहीं तो धर्म विशेष जोड़ा जाता है, ऐसा कुछ होता मैं है कि आपको बता तो रहा है या कुछ हूँ, और। अगर वो कभी भी किसी का भी होता, अब जैसे इसको भी आप बता रहे हो कि उसको कांग्रेस का बताया जा रहा है, किसी का बताया जा रहा है, लेकिन है तो वो आरएसएस और बीजेपी का व्यक्ति, जिसकी सर्टिफिकेट या किसी कांग्रेस के एमपी ने इसको सर्टिफिकेट दिया कि ये इतना अच्छा आदमी है, ये इतने अच्छे व्यक्ति हैं कि इनको अंदर जाने दिया जाए। मतलब मोदी जी गलती करेंगे पुलवामा की और दोषी कांग्रेस या दूसरी ऑपोजिशन की पार्टी या ममता बनर्जी या मायावती जी, अमित शाह जी गलती करेंगे कि वो पैसे कमाने के चक्कर में अपने बेटे के साथ और दूसरे लोगों के साथ जो इतने बलाईदार पदों पे अपने बेटे को बिठा रखा है, खुद कॉर्पोरेशन मिनिस्टर हो गए, तो होम मिनिस्ट्री और कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री का आपस में कोई कनेक्शन नजर आता है? कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री एक पैसे से कनेक्टेड मिनिस्ट्री है और होम मिनिस्ट्री एक सुरक्षा से और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज से उससे कनेक्टेड है, लेकिन दोनों के मंत्री मोदी ये हैं, अमित शाह जी, तो क्या चक्कर चल रहा है ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन बीजेपी के सांसदों ने पीट दिया एक्यूज्ड को वहीं सदन में ही। देखिए ये सब, और स्पीकर साहब इस बात की तारीफ कर रहे थे, इस बात के लिए वो एक शब्द नहीं बोले, उन्होंने तारीफ की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की, उन्होंने तारीफ की मार्शल्स की, लेकिन एक शब्द ये नहीं बोला कि ये अंदर कैसे आए। सुरक्षा चक्र की तारीफ नहीं की एक की, कि ये इतना बड़ा सुरक्षा चक्र जो टूटा है उसकी ना मुखालफत की, ना भर्त्सना की, ना होम मिनिस्टर साहब को डायरेक्ट किया कि ये जो घटना हुई है ये दोबारा अगर हो गई तो हम आपकी क्लास खुद बुला के लगाएंगे, ऐसा बोला उन्होंने। लेकिन 3 लेयर की सिक्योरिटी उसको भेद दिया, ये अपने आप में कोई महाशय कर सकता है, कोई बहुत दिमाग वाला व्यक्ति कर सकता है। कोई दिमाग इसमें नहीं चलेगा, वो सुरक्षा चक्र ऐसा है उसको भेद नहीं सकता जब तक के इंटरनल सबोटाज नहीं हुआ। कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कोई अधिकारी। देखिए अंदर जाना एक बात है और इस प्रकार की इलीगल वस्तुएं लेके अंदर जाना दूसरी बात। ये इलीगल वस्तुएं क्या वो सुरक्षा चक्र से निकल के गई या किसी ने अंदर सप्लाई की उन्हें, जो इतनी सारी सिक्योरिटी के बगैर अंदर जा सकता है, ये विषय है जो एनआईए को इन्वेस्टिगेट करे। और ये काम जब भी हो सकता है जब अम्बेडकरवादी इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करें, न्यूट्रल लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। अगर भारतीय जनता पार्टी के इन होम मिनिस्टर साहब जिनकी सबसे बड़ी सुरक्षा चूक है, लापरवाही नहीं, ये इनकी क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, उनको अगर पद पे रहकर अगर ये इन्वेस्टिगेशन हुई तो दुनिया होगी, क्योंकि वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ दोष किसी और पे मरना चाहते हैं।